नमस्ते। कभी आपने सोचा है कि किसी ऑप्शन का प्रीमियम यानी उसकी कीमत आखिर तय कैसे होती है? ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, पता है। असल में ये बस दो छोटी छोटी चीजों को जोड़ने जैसा है। तो आज हम इन्हीं दो टुकड़ों, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस सीधे साधे फॉर्मूले को समझेंगे जो हर ऑप्शन की कीमत की जड़ है। फिर हम इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों को खोल कर देखेंगे। एक उसकी असली आज की कीमत और दूसरा उसकी आने वाले कल की संभावना। हम ये भी जानेंगे कि कौन सी बातें इन कीमतों पर असर डालती हैं और सबसे जरूरी, एक ट्रेडर के लिए ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर ऑप्शन की कीमत के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है। अगर ये लॉजिक पकड़ में आ गया तो समझिए आधा खेल तो वहीं खत्म। तो सवाल ये उठता है कि जब हम किसी ऑप्शन का प्रीमियम देते हैं तो हम असल में किस चीज का पैसा दे रहे होते हैं? उस कीमत के अंदर क्या क्या छिपा होता है? चलिए इसी को पता लगाते हैं। और जवाब ये रहा इस एक छोटे से समीकरण में। किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम हमेशा दो चीजों को मिलाकर बनता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी टाइम वैल्यू। बस यही वो चाबी है जो ऑप्शन की कीमत के ताले को खोलती है। तो चलिए प्रीमियम के पहले हिस्से को पकड़ते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये क्या बला है? आसान भाषा में कहें तो ये ऑप्शन की आज और अभी वाली कीमत है। मतलब अगर आपको इसे तुरंत इसी पल इस्तेमाल करना हो तो इसकी क्या वैल्यू होगी। ये वो हिस्सा है जो एकदम असली है, ठोस है। देखिए, सीधी सी बात है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है वो असल मुनाफा जो आपकी जेब में तुरंत आ सकता है, बशर्ते आप ऑप्शन को उसी वक्त एक्सरसाइज कर लें। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कभी भी 0 से कम यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपको घाटे का सौदा करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं तो सब साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक कॉल ऑप्शन है। कॉल क्या होता है? खरीदने का अधिकार। तो फायदा कब होगा? जब बाजार की कीमत आपकी तय की हुई कीमत से ज्यादा हो। इस केस में स्पॉट है $10.5 और स्ट्राइक है $10, तो सीधा सीधा 50 सेंट का फायदा। यही है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब पुट ऑप्शन को देखिए, जो बेचने का अधिकार है। यहाँ फायदा तब होगा जब आपकी बेचने वाली कीमत बाजार की कीमत से ज्यादा हो। इसीलिए इसका फॉर्मूला एकदम उल्टा है। अच्छा, एक सवाल, अगर हिसाब लगाने पर जवाब माइनस में आए तो तब क्या होगा? कुछ नहीं, तब इंट्रिंसिक वैल्यू बस 0 यानी 0 हो जाती है। यही तो ऑप्शंस का सबसे बड़ा जादू है। ये आपको एक अधिकार देता है, कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर सौदा फायदेमंद नहीं है तो आप उसे बस जाने दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। और पता है, इसी इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर हम ऑप्शंस को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। अगर किसी ऑप्शन में कुछ असल मुनाफा है, मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो वो है इन द मनी या ITM। अगर कोई मुनाफा नहीं है यानी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, तो वो है आउट ऑफ द मनी या OTM। और जब स्ट्राइक और स्पॉट प्राइस लगभग बराबर हों तो उसे कहते हैं एट द मनी या ATM। तो ये तो हो गई अभी की कीमत की बात। लेकिन ऑप्शन प्रीमियम का जो दूसरा हिस्सा है ना, वो पूरी तरह से भविष्य की कहानी सुनाता है। इसे कहते हैं टाइम वैल्यू। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो अगर वाली संभावनाओं पर टिकी होती है। टाइम वैल्यू, जिसे कुछ लोग एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा है जो ट्रेडर्स देने के लिए तैयार होते हैं सिर्फ एक उम्मीद पर। कौन सी उम्मीद? यही कि एक्सपायरी से पहले कीमत उनकी फेवर में चली जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो ये अनिश्चितता और मौके की कीमत है। और यही वो चीज है जो ऑप्शंस को शेयरों से एकदम जुदा बना देती है। शेयर तो आप हमेशा के लिए रख सकते हैं, उनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन हर ऑप्शन की एक आखिरी तारीख होती है। इसकी टाइम वैल्यू आप समझिए एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली की तरह है। हर गुजरता हुआ दिन इसकी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा कम करता जाता है। अब एक मजेदार बात, सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? एट द मनी ऑप्शंस में। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा अनिश्चितता होती है। किसी को नहीं पता कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। और इसी अनिश्चितता के लिए, इसी संभावना के लिए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा प्रीमियम चुकाने को तैयार रहते हैं। जैसे ही कोई ऑप्शन बहुत ज्यादा इन द मनी या आउट ऑफ द मनी हो जाता है, अनिश्चितता कम हो जाती है
और उसके साथ ही टाइम वैल्यू भी। तो सवाल ये है कि इस संभावना की कीमत को तय कौन करता है? इसे घटाने बढ़ाने के पीछे दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है वक्त। जी हाँ, समय। जितना ज्यादा समय बाकी होगा एक्सपायरी में, कीमत के आपके पक्ष में जाने का मौका उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए तो लंबी एक्सपायरी वाले ऑप्शन महंगे होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, घड़ी की सुई कभी नहीं रुकती। हर गुजरता दिन आपके ऑप्शन की थोड़ी सी टाइम वैल्यू को खा जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं टाइम डिके। और दूसरा बड़ा खिलाड़ी है वॉलेटिलिटी, यानी बाजार में होने वाला उतार चढ़ाव। इसको ऐसे समझिए, अगर समंदर एकदम शांत है तो नाव आराम से चलेगी, लेकिन अगर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं तो जाहिर है कि नाव बहुत तेजी से आगे भी जा सकती है। ठीक वैसे ही जब बाजार में बहुत हलचल होती है तो बड़े मुनाफे की संभावना भी बढ़ जाती है, और इसी बढ़ी हुई संभावना के लिए ऑप्शन का प्रीमियम भी आसमान छूने लगता है। तो इन सब बातों का, इस पूरी थ्योरी का मतलब क्या है हमारे लिए? मतलब ये है कि अब से जब आप किसी ऑप्शन की कीमत देखेंगे तो आप सिर्फ एक नंबर नहीं देखेंगे, आप उसके अंदर छिपी एक कहानी पढ़ेंगे। और ये समझ आपको बेहतर, स्मार्ट और सोचे समझे ट्रेडिंग फैसले लेने में मदद करेगी। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। हर ऑप्शन प्रीमियम के दो हिस्से होते हैं। पहला, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसका आज का सच है। दूसरा, टाइम वैल्यू, जो उसके आने वाले कल की उम्मीद है। इंट्रिंसिक वैल्यू से पता चलता है कि ऑप्शन फायदे में है या नहीं। वहीं टाइम वैल्यू समय के बीतने और बाजार की हलचल के साथ घटती बढ़ती रहती है। तो अगली बार जब आप किसी ऑप्शन के प्रीमियम पर नजर डालेंगे तो आप सिर्फ एक नंबर नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि उसमें कितनी असल कीमत है और कितनी सिर्फ उम्मीद की। तो सवाल ये है कि ये नई समझ आपके अगले ट्रेड को कैसे बदलने वाली है। सोचिएगा जरूर।